हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो जैसे कि बच्चों हम हिंदी को पढ़ रहे थे, हिंदी में हम काव्य पवन दूतिका को पढ़ा रहे थे, जिसमें हम 4 तक आपको अर्थ बता दिए थे। आज इस वीडियो में हम पैराग्राफ 5 से अर्थ बताएंगे। तो बच्चों हमारा 5 नंबर पैराग्राफ दिया है। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुध्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह मायना ना होना। तो बच्चों पवन दूतिका को किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी। तो बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी कहते हैं थोड़ा सा सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। बच्चों इस पैराग्राफ में राधा जी पवन जी से कहती हैं कि हे पवन, थोड़ा आगे, जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे जाओगे, सरस रव मतलब होता है बच्चों पक्षियों के कलरों से युक्त, धाम सतपुष्प वाला, सुंदर पुष्प वाले, अच्छे अच्छे बहुध्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे लताओं से युक्त वृक्ष मिलेंगे। सौंदर्यशाली मतलब बच्चों जो अत्यंत सौंदर्य होंगे। तो क्या कहते हैं बच्चों, राधा पवन से कहती हैं कि जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, तुम्हें पक्षियों के कलरों से युक्त, सुंदर पुष्प वाले, अच्छे अच्छे लताओं से युक्त वृक्ष मिलेंगे, जो देखने में अत्यंत सौंदर्यशाली होंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, प्यारा वृंदावन तुम्हारे मन को मोहित कर लेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह मायना ना होना। विपिन मतलब होता है बच्चों वन, तुम इस वन से आना जाना, किंतु मुँह मायना मतलब मोहित ना हो जाना। तो बच्चों कभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी क्या कहते हैं, राधा पवन से कहती हैं हे पवन, थोड़ा सा आगे जाने पर तुम्हें पक्षियों के कलरों से युक्त, सुंदर पुष्प वाले, अच्छे अच्छे लताओं वाले वृक्ष मिलेंगे, जो अत्यंत सौंदर्यशाली होंगे। प्यारा वृंदावन तुम्हारे मन को मोहित कर लेगा, तुम उस वन से आना जाना, किंतु मोहित मत हो जाना। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, संदग्धों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। तो बच्चों इसमें क्या होता है, राधा जी पवन से कहती हैं जाते जाते मतलब चलते चलते, अगर पथ में रास्ते में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत मतलब होता है बच्चों थका हुआ, तो जाते जाते अगर मार्ग में तुम्हें कोई थका हुआ दिख जाए, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो सन्निकट मतलब होता है बच्चों उसके पास जाकर, क्लांतियों मतलब थकान को, मिटाना मतलब दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, धीरे धीरे मंद मंद परस अपनी हवा को गात करके उत्पात उसकी गर्मियों को दूर करना, संदग्धों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, अपने सुगंधित वायु से थके हुए लोगों को हर्षित हर्षित कर देना। तो बच्चों कभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी कहते हैं कि राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, रास्ते में जाते जाते अगर तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिख जाए, तो तुम उसके पास जाकर उसके थकान को दूर कर देना, धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, तुम अपनी मंद मंद वायु से उसके थकान को दूर कर देना। गात मतलब होता है बच्चों गर्मी को, तो तुम अपने धीरे धीरे हवा से उसकी गर्मी को दूर कर देना, संदग्धों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, और अपने सुगंधित वायु से थके हुए लोगों के मन को हर्षित कर देना। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तो सिंदूरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वा हो गोद लेक श्रांति खोना, ओठों की कमल मुख की मलानताएं मिटाना। तो बच्चों लज्जाशील मतलब होता है लज्जा, पथिक महिला रास्ते में चलती हुई महिला, जो कहीं दृष्टि आए अगर तुम्हें नजर आए, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, तो हे पवन तुम उसकी वस्त्र को उड़ने न देना, जो थोड़ी भी श्रमित व गोद ले श्रांति खोना, यदि तुम्हें कोई थका हुआ मिल जाए तो तुम उसे अपने गोद में लेना और उसके थकावट को दूर करना, ओठों की कमल मुख की मलिनताएं मिटाना, और उसके कमल के समान मुख के ओठों की मलिनताओं को दूर करना। तो बच्चों कभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी क्या कहते हैं कि राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें मार्ग में कोई लज्जाशील महिला नजर आ जाए, तो तुम
उस सुंदरी के विकृत वसना वस्त्र को उड़ने न देना, जो थोड़ी भी श्रमित व गोद ले श्रांतिक होना। अगर वह थोड़ा सा भी थकी हुई नजर आए तो तुम उसे अपने गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना। ओठों की और कमल मुख की मलिनताएं मिटाना और उस स्त्री के कमल के समान मुख के ओठों की मलिनताओं को दूर कर देना। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ पर। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो बच्चों क्लांता मतलब क्या होता है? थका हुआ। कृषक मतलब किसान। खेत में अगर दिख जाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो तुम अपने धीरे धीरे मंद वायु से उसकी क्लांतियों उसके थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। व्योम मतलब होता है बच्चों आकाश में, जलद मतलब बादल। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। भूतांगना मतलब होता है बच्चों गर्मी से तपे हुई महिला और अन्य लोगों को। तो क्या होता है बच्चों, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी कहते हैं कि राधा पवन से कहती हैं, हे पवन कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि तुम्हें खेत में कोई थका हुआ किसान दिख जाए तो तुम उसके पास जाना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, अपनी मंद मंद वायु से उसके थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि आकाश में कोई बादल जाता दिख जाए तो तुम उसे लाकर छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो तुम उसको लाकर गर्मी से तपती महिला और अन्य सभी को सुख प्रदान करना। तो क्या होता बच्चों, राधा पवन से कहती हैं कि यदि खेत में तुम्हें कोई थका हुआ किसान दिख जाए तो तुम उसके पास जाकर अपने धीरे धीरे वायु से उसके थकान को दूर कर देना। यदि आकाश में तुम्हें कोई बादल दिख जाए तो तुम उसे लाकर तपती हुई महिला तथा अन्य सभी को उसकी छाया से सुख प्रदान करना। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ पर। नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वन नगर की देखना मुग्ध होना, तू होएगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तो बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी कहते हैं कि राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, कि हे पवन तुम चलते चलते मथुरा धाम में पहुँचोगे और उत्सुकता के साथ न्यारी शोभा वन नगर की देखना मुग्ध होना। तुम उस नगर की न्यारी शोभा को देखकर मोहित हो जाओगे। तू होगी चकित लग के मेरु के मंदिरों से, तुम वहां पर सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जो सूर्य के समान आभा वाले कलश से युक्त है। तो बच्चों क्या होता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी कहते हैं कि राधा पवन से कहते हैं कि हे पवन तुम चलते चलते मथुरा में पहुंच जाओगे और उत्सुकता के साथ उस नगर की न्यारी शोभा को देखकर मोहित हो जाओगे और तुम सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देखकर चकित हो जाओगे, सूर्य के समान आभा वाले कलश से युक्त हैं। तो बच्चों ये था हमारा पैराग्राफ 9। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 10 पर। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो बच्चों कभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी क्या कहते हैं कि राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन देखिए पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, तुम मथुरा में पहुंचकर वहां की मंदिरों में पूजा के मध्य समय में जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, तुम उस मंदिर की विभिन्न प्रकार की, नाना मतलब होता है बच्चों अनेक प्रकार की या विभिन्न प्रकार की, तो अनेक प्रकार की वाद्य यंत्रों में अपने स्वर को मिलाकर उसकी मुग्धता उसकी मधुरता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कीवा लेके रुचिर तरु तुम अपने मन पसंद, रुचिर मतलब होता है बच्चों मन पसंद, तरु मतलब वृक्ष के शब्दकारी फलों को, कीवा मतलब लेकर, तुम अपने मन पसंद के वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेकर धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। उस
धीरे धीरे मधुर स्वर में मुग्ध होकर अपनी राग में बजाना। तो बच्चों, राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तुम मथुरा में पहुंचकर वहां की मंदिरों में पूजा के मध्य समय में जाना और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों में अपने स्वर को मिलाकर उन्हें मधुर स्वर में बजाना। अपने मन पसंद के वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेकर धीरे धीरे मधुर स्वर में मुग्ध होकर अपनी राग में बजाना। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम पैराग्राफ 10 तक ही अर्थ को बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पैराग्राफ 11 से अर्थ को बताएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ 11 के साथ।